गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और जो बच्चे हमारे साथ बने रहते हैं और सब्सक्राइब करके रखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं और एक फैमिली में बन के रहते हैं, उन बच्चों के लिए चाहे हेल्थ में कैसे भी हो, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जो भी मेरे पास अवेलेबल एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से इंफॉर्मेशन हो, मैं आपसे शेयर करता रहूँ। बच्चे एक अभी मैंने आपको मेंटेनेंस के बारे में बताया था, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप का कंपोनेंट है वो है एकेडमिक फ़ीस का, जिसके लिए बच्चों को बहुत सारी कई बार ऐसी बातें आती हैं जो बच्चे उसके लिए पूछते हैं। तो मैं प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले ये कि हर स्टेट में एक होती है स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी, जिसको स्टेट फ़ी फिक्सेशन कमेटी होती है। यूटी में हो, स्टेट में हो, वो उनका बड़े रिस्पेक्टेबल मेंबर होते हैं। वो कमेटी जो है वो फ़ी के बारे में जो है वो उसको फिक्स करती है क्या जो है फ़ीस होगी। तो एक तो वो होगी फ़ीस जो उन्होंने की है या उसके जो कंपोनेंट रखे हैं। नंबर 2 जो है एआईसीटी का है, जनरल कोर्सेज़ का 30,000 और प्रोफेशनल का मैक्सिमम लिमिट 125। और इसी तरह मेडिकल वालों को 3 लाख रुपीज़ देते हैं। और जो जो फिक्स है, जो बच्चे पीएम टेट प्लस के थ्रू चॉइस फिलिंग करके गए होते हैं, अलॉटमेंट हुई होती है, उनको ये बताया गया है कि ये जो फ़ीस है, चाहे वो जनरल कोर्स की है और चाहे वो इसकी ये वाली जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ की हैं, उसमें जो लिमिट है यही रहेगी। अगर कोई इंस्टीट्यूशन उससे ज़्यादा फ़ीस की या कम है तो कम, तो खैर ये मैक्सिमम लिमिट है, उससे कम होगी तो कम ही जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा होगी तो ना एआईसीटी देगा ना बच्चा ही अपने से देगा, ये भी बताया गया है। और दूसरे नंबर पर क्या होता है फ़ीस में, जो एकेडमिक फ़ीस है बच्चे, उसमें हमारे पास ये ट्यूशन फ़ीस है वो होती है। ये ट्यूशन फ़ीस जो है स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने जो बताई हो, या फिर जो इंस्टीट्यूट क्लेम करता है विच एवर इज़ लेस, ये फ़ीस मिलती है। ये मैं अपने रिस्पेक्टेबल नोडल ऑफिसर से भी, जो पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ बच्चे हमारे जाते हैं और वो बच्चों की इतनी हेल्प करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कई बार बच्चे जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं कई इश्यूज़, और आप टाइमली उनका कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट और बाकी सब करते हैं, और हॉस्टल में भी उनको हर तरह से उनकी हेल्प करते हैं। तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू। और कई जगह पर बच्चे प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को थोड़ा उसमें हेल्प करनी चाहिए। ये बड़ी दूर दराज के बच्चे आते हैं। नंबर 2 जो है कि एडमिशन फ़ीस है, ये वन टाइम फर्स्ट ईयर में मिलती है बच्चों को। तो वो क्या कि बच्चा एडमिशन पहले साल ही लेता है, फिर आगे तो उसका प्रोसेस चलता रहता है, फिर तो वो स्टूडेंट बन जाता है, फिर तो वो प्रमोट होता जाता है नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार से जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, यानी कि एनरोलमेंट फ़ीस है, ये भी वन टाइम फर्स्ट ईयर में बच्चे को दे जाते हैं जब यूनिवर्सिटी में वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराता है। ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है या टेस्ट फ़ीस है, ये भी एआईसीटी से मिलती है। ये जो मैं आपको फ़ीस बोल रहा हूँ, ये बच्चों को मिलती है एआईसीटी से। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को देने पड़ती, तब तक ये स्कॉलरशिप नहीं आया होता, और आप ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, और वो जो रिसीट है वो लेके आप कॉलेज के अपने नोडल ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और कॉलेज के लॉगिन से कॉलेज वाले बच्चों का ये एआईसीटी से क्लेम करके और पैसे लेके बच्चों को दोबारा रीइंबर्स कर सकते हैं। उस ये भी एआईसीटी से मिलती है। इसी तरह बच्चों का जो इंस्टीट्यूट्स का है या यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ीस है, एज़ पर स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी है, और अगर कहीं कोई फ़िक्स नहीं हुआ हो तो 10% ऑफ द जो ट्यूशन फ़ीस है, और जो भी इंस्टीट्यूट ने क्लेम की हो, विच एवर इज़ लेस, इनमें तीनों में वो पैसा जो है वो एक इंस्टीट्यूट क्लेम कर सकता है। इसी तरह लेबोरेटरी फ़ीस है, ये भी बच्चों को एआईसीटी से ही मिलती है, और कॉलेज इसको क्लेम कर सकता है। नोडल ऑफिसर्स जब फीस डालते हैं वो इसको क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह आई कार्ड जो है वन टाइम फर्स्ट ईयर में है, जहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फ़ी जो है बच्चों की जो आप लेते हैं वन टाइम बच्चों से, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो है वो भी क्लेम कर सकते हैं रीज़नेबल अमाउंट। इसके बारे में बच्चों की क्वारीज आ रही है कि कई कॉलेज कहते हैं कि 30,000 रुपीज़ की पता नहीं 40,000 पर एनम देना पड़ेगा। तो हमने जो है, क्योंकि ये उसका एक हिस्सा है फ़ीस का, तो उनको कॉलेज वालों से भी मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि वो एक पूरा इसका लिख के भेजें, और जो भी उसका फ़िक्स हुआ है एज ए पार्ट ऑफ एकेडमिक फ़ीस, अगर ये
फिक्स हुआ है वहाँ स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी से, या जहाँ भी उनकी कोई अथॉरिटी ने जो है उसको किया है, वो AICTE को ज़रूर भेजना चाहिए ताकि बच्चों पे उसका बर्डन ना रहे। इस तरह इंटरनेट फ़ीस है वो जो है वो भी बच्चों को AICTE से मिलती है, या बच्चों का कोई स्पोर्ट्स फ़ीस है, जिम्नेजियम जहाँ गेम खाना जो है बच्चों का, उसके पैसे जो हैं वो भी मिलते हैं। जो बच्चों की मैक्सिमम लिमिट उसमें जो है रीज़नेबल लिमिट जो है उतने मिलते हैं, क्लेम कर सकते हैं, लेकिन रीज़नेबल लिमिट अगर कोई 2000 है या कितनी है उतना ही मिलेगा जो भी फिक्स होती है। और उसके हिसाब से आपका मेडिकल इंश्योरेंस है बच्चों का, वो भी क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों का कोई यूनिफॉर्म है जो है एक सेशन में 2 सेट्स हैं यूनिफॉर्म के फ़ीस के, जो मैक्सिमम उसकी लिमिट है जो है रीज़नेबल अमाउंट है वो क्लेम कर सकते हैं। बाकी जो जहाँ से रीजनेबल लिमिट होगी उतना ही सेंक्शन जो है बच्चों के लिए उनको मिलेगा। इसी तरह से जो हमारे जो बच्चे नर्सिंग वाले बच्चे होते हैं उनका क्लिनिकल फ़ी होती है वो भी मिलती है, और SNA का उनका जो है फ़ी है नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ, वो भी मिलता है। या एजुकेशनल टूर है जहाँ बच्चे का कोई जो है मैक्सिमम अमाउंट 5000 का है टू बी पेएबल अलॉन्ग विद द अकेडमिक फीस इन सेकंड एंड थर्ड ईयर फॉर 4 ईयर कोर्स, और जो है सेकंड थर्ड ईयर 3 ईयर्स कोर्स के लिए सेकंड ईयर में ये वो क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 5000 तक, या जो भी इनकी लिमिट्स हैं। मगर इन चीज़ों को वो क्लेम कर सकते हैं, जो ये चीज़ें बताई हैं ना इनमें क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो ये ऊपर रेट हैं, ये जो अभी पॉइंट्स बताए गए हैं या पैसे हैं, ये एक टेंटेटिव सा है। मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई लाइब्रेरी फ़ीस है मैक्सिमम कोई 5000 तक उसका रखा हुआ है, ऐसे कुछ मतलब कि लिमिट है, लेकिन ये सिर्फ टेंटेटिव है, कोई थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन फाइनली जो है अगर यहाँ पे नहीं, तो जो भी कहीं ऐसे कंपोनेंट भी फ़ीस के हैं जो इसमें नहीं बता रहे हैं, और लेकिन अगर कोई स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने जो भी बताए होंगे कि ये इंस्टीट्यूट जो है क्लेम कर सकता है, और जो एक फ़ी का फिक्सेशन में बताए हुए हैं वो इंस्टीट्यूट्स क्लेम कर सकता है। क्योंकि स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी जो भी कंपोनेंट बताती हैं इंस्टीट्यूट, वो इसमें ये जो टेंटेटिव है ये तो हैं ही, इनके अलावा भी अगर कोई स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने रिकमेंड किया है इंस्टीट्यूट वो भी क्लेम कर सकता है। और जो मैक्सिमम लिमिट है AICTE की जनरल कोर्सेज़ की 30,000, प्रोफेशनल की 1,25,000, वहाँ तक जो भी उसमें हैं वो वहाँ तक वो क्लेम कर सकते हैं। हाँ, किसी का स्टेट में ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने एक फ़िक्स अमाउंट कर दिया कि 24,000 ही होगा, वो सब कुछ फिर उसी में हो जाता है, तो वो उतना ही कर सकते हैं। तो ये एक टेंटेटिव था, ये इसलिए बताना ज़रूरी था कि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता, और कई बार तो ना जो आपको जो प्री सीट आती है वो उसमें 10-12 पॉइंट ही होते हैं, तो कई बार बच्चे कहते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी कहीं कहते हैं नहीं मिलती है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। ये उसका एक हिस्सा है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं विद इन लिमिट्स, जब तक उसका प्रोसेस है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मुझे लगता है इस बात से बच्चों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और बच्चे जो हैं इसके हिसाब से जो है कॉलेज वालों को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और नोडल ऑफिसर्स भी देखेंगे कि ये वाला वो क्लेम कर सकते हैं। और उनको कई बार ना क्लेम करना चाहिए जो भी स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने दिया है कंपोनेंट हैं, या ये जो ऊपर टेंटेटिव बताए हैं आपको क्लेम करने चाहिए। अगर कोई इसमें अगर कोई चीज़ उसमें नहीं होती है, अगर आप कोई कहते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बच्चों को ये कहा कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं मिलती है, कोई ऐसे कॉलेज का कोई बोल देते हैं बच्चों को, भाई आप उसमें डालिए ना, ये फ़ीस डालिए, अगर आपको काट देंगे तो फिर बच्चों को बोलिए भाई देखो ये काटी है, ये वाली फ़ीस इनमें से कोई काटी है। हाँ, अगर कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी फ़ीस डाल देगा जो कंपोनेंट नहीं है, और ना स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने है ना इसमें जो है बताए गए हैं, तो कोई ऐसे डाल देता है जिनका कोई है नहीं, तो वो वाला जो है वो जहाँ फिर नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसके बारे में बहुत सारी आप क्वेरीज़ कर रहे थे, ये बता दी हैं, और आप आगे से टेकअप करके फिर भी अगर कोई आपको इशू लगता है आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड डे। आप 9419144030 पे अपना मैसेज भेज सकते हैं, और
मैंने आपको पहले बोल रहा हूँ कि कहीं मेरे आइज़ में या कोई और भी मसले आ जाते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ सबके, ना फ़ोन कॉल का दे पाता हूँ। और कई बार मैं बाहर टूर पे होता हूँ तो BSNL का फ़ोन चलता भी नहीं है। तो लेकिन अगर आपका जो भी पॉइंट्स होते हैं मैं कोशिश करता हूँ जितनी मुझे उसमें नॉलेज मिले तो मैं उसके हिसाब से फिर आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ थ्रू वीडियो बना के। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखें AJEETANGRAL PM मोटिवेशन, अजीत अंगराल PM मोटिवेशन, ये ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और जो बच्चे हमारे सब्सक्राइब करके रखते हैं उनका हम कोशिश करते हैं कि जो भी उनकी क्वेरी, क्योंकि उनको वो वही सवाल पूछेंगे जो वीडियो से हट के होंगे, क्योंकि बाकी बातें उन्होंने सुन ली होंगी तो वो बार बार फिर रिपीट नहीं करने पड़ती हैं। सो ऑल द बेस्ट, गुड डे।